रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी ऑर्गन्स जो है आज के टाइम में इतनी जल्दी-जल्दी डैमेज क्यों हो रहे हैं मैक्सिमम लोगों को? उसका और एक जो ख़ास जो रीज़न है, मेन जो रीज़न जो है वो है एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण हमें अस्थमाटिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, बर्निंग थ्रोट प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इसका जो मेन जो और एक कारण है वो है एयर पॉल्यूशन। इसलिए जो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी कि लॉन्ग टाइम तक एयर पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उनके लिए लंग्स कैंसर होना, उसकी जो लंग्स कैंसर की पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा रहती है। क्या रीज़न होता है? देखिए, जो लोग मतलब इससे हम छुटकारा भी पा सकते हैं। किस टाइप से हम इससे छुटकारा पाना है, आपको एक ब्रीथिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ के ज़रिए आप इसको रोक सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूँगी, जो लोग बिल्कुल भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में बिलीव नहीं करते, या फिर जो लोग कुछ मो लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मेरे पास ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर कुछ लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ को बिल्कुल लाइटली लेते हैं, कैज़ुअली लेते हैं, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं करते। उनके लिए आज ये वीडियो स्पेशली मैं लेके आई हूँ। मतलब मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के भीतर किस टाइप से काम करते हैं, हमारे शरीर के भीतर की जो फंक्शन जो किस टाइप से काम करते हैं, वो आज अब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जब हम हमारी बॉडी के ईच सेल्स पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं, राइट? जैसे हमने ऑक्सीजन को अंदर भरा तो एयर क्या करते हैं, एयर जो क्या करते हैं, वो नसल कैविटी एंड एयर पाइप के थ्रू लंग्स पे जाके पहुंचता है। अब लंग्स के वॉल पर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है। ब्लड कैपिलरीज करके एक नेटवर्क होता है जहाँ पे ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं विदाउट स्टॉपिंग। एंड उसी ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी पाया जाता है जहाँ पे हीमोग्लोबिन करके प्रोडक्ट मिलते हैं। एंड इस हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को बॉडी के एवरी सेल्स एवरी पार्ट में कैरी करना थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। अब लंग्स जब हमारे फुल एयर में भर जाता है, पूरी तरह से फिल हो जाता है, तब शुरू होती है गैस एक्सचेंज प्रोसेस। उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन को हमने अंदर भरा एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, ब्लड में जाके मिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक वैसे ही लंग्स पे पड़ा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं थ्रू द एक्सहेलेशन। अब जैसे हमने ऑक्सीजन को अंदर तो हमने भर लिया, अब ऑक्सीजन अंदर भरने के बाद ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन क्या किया, उसके साथ जाके कंबाइंड हो गया, जिसके साथ फिर प्रोड्यूस किया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, बॉडी में ईच सेल्स एवरी पार्ट में कैरी करते हैं थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। इसलिए हम मैं आपको ये बोलना चाहूंगी हमेशा कि ब्लड सर्कुलेशन में कभी भी रुकावट नहीं आना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन हमेशा होनी चाहिए, वो भी अच्छे तरह से। ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आना मतलब हमारे शरीर के सिस्टम में हर हर जो बाकी सिस्टम जो है धीरे-धीरे स्टॉप हो जाना। ठीक वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जब मिक्स हो जाता है तब प्रोड्यूस करते हैं कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका काम है ब्लड सर्कुलेशन में इंटरप्ट डालना। जैसे ब्लड सर्कुलेशन में इंटरप्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें सफोकेटेड फील होती है, नर्वस फील करते हैं, कोई-कोई किसी की स्वेटिंग होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। एंड धीरे-धीरे लास्ट में क्या होता है, हमारे ब्रेन और हार्ट दोनों काम करना स्टॉप कर देते हैं। तभी एक इंसान जो है मृत्यु को गले लगा लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरा रही हूँ, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है, ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इतनी ज़्यादा कैपेबल हैं, आप चाहे तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं। देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है, जो लोग बिल्कुल भी पूरे दिन में अगर कुछ ना भी करें तब भी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए अपने लाइफ को डिजीज़ फ्री बना सकते हैं, मेडिसिन फ्री बना सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपने लाइफ की फोर्स को मतलब बढ़ा सकते हैं। तो आप इतनी ज़्यादा कैपेबल हैं, आप ब्रीदिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरी टेक्निकली, सिस्टमैटिकली अगर आप कंसिस्टेंटली आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मेंटेन करेंगे तो आप इस सारी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। चाहिए जैसे कि मान लीजिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब आपको यहीं पे यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप अल्टरनेट ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेंटेन कीजिए, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम। कुछ ऐसे ब्रीथिंग जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे पूरी सीरियसली मतलब सिस्टमैटिकली आप मेंटेन करेंगे, तो आप देखना आपकी जो लाइफ फोर्स जो है वो तो इंक्रीज़ होगा ही, साथ ही साथ आपके शरीर के भीतर जो है आपकी जो लाइफ की एज जो है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज को मेंटेन कीजिए और आपकी लाइफ में अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, उसे भी खुद खुद को सेव कीजिए। सो अपनी लाइफ को हेल्दी रखिए, हैप्पी रखिए और अपनी लाइफ को एन्जॉय कीजिए।